स्किन वॉकर। कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम रेजिन होता है। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जेकब आता है जो उसे बताता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है, जो तुम्हारी माँ को जानता है और वो तुमसे तुम्हारे भाई के बारे में बात करने के लिए कह रहा है। ये सुनकर रेजिन काफी हैरान होती है क्योंकि उसका भाई बहुत पहले ही मर चुका था। फिर जब रेजिन उस आदमी से मिलती है तो उसका नाम पूछती है, जिस पर वो आदमी एक फोटो दिखाता है जिसमें वो आदमी रेजिन की मॉम के साथ था, जिससे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो रेजिन का स्टेप फादर है और उसका नाम रॉबर्ट है। इस दौरान उस फोटो में रेजिन भी होती है जो काफी छोटी थी, लेकिन जब वो उस फोटो को देखती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और रॉबर्ट को घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। लेकिन वो रेजिन से बात करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है और उसने तुम्हारी ग्रैंड मदर को मार दिया है। अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है, इसीलिए तुम्हें वापस अपने घर आना पड़ेगा। ये जानकर रेजिन काफी हैरान होती है और अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है जो एक पागल खाने में बंद थी। यहाँ पर रेजिन अपने घर वापस जाने का फैसला करती है। फिर जब वो अपने घर पहुँचती है तो उसे याद आता है कि कैसे जब उसका भाई पैदा हुआ था तो उसकी मॉम को उसके भाई से दूर कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत ही ज्यादा दुखी हुई थी। और यही वजह थी कि रेजिन की मॉम अपनी हस्बैंड और अपनी फैमिली को छोड़कर रॉबर्ट के साथ चली गई थी। फिर जब प्रेजेंट में रेजिन अपनी मॉम के रूम में होती है तभी वहाँ पर उसके फादर क्लॉज पहुंच जाते हैं जो उसे वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अब वो रेजिन से जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, लेकिन रेजिन उनसे पूछती है कि आपने मुझे ग्रैंड मदर के बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर क्लॉज उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पुराने रूम में ही रह सकती हो। साथ ही साथ वो रेजिन से ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ग्रैंड मदर का फ्यूनरल होते ही यहाँ से चले जाओ। इससे पता चलता है कि क्लॉज अपनी बेटी के घर वापस आने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे लगता है कि रेजिन का भाई आइजैक वापस आ गया है और उसी ने रेजिन की ग्रैंड मदर को मारा है और वो उन सभी से बदला ले रहा है जिन्होंने उसे ऑर्फेनेज हाउस में भेजा था। अब वो क्लॉज के पास पहुंचता है और उसे जानने की कोशिश करता है कि जंगल में क्या हुआ था और रेजिन की ग्रैंड मदर कैसे मरी, लेकिन क्लॉज उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। इससे रॉबर्ट उससे कहता है कि मुझे पता है कि ये कोई और नहीं बल्कि आइजैक ही है, इसीलिए मैं उसे ढूंढ लूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेजिन रॉबर्ट से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा भाई आइजैक अभी भी जिंदा है, लेकिन रेजिन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आइजैक एक डिफॉर्म्ड बच्चा था और रेजिन ने उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखा था, लेकिन रॉबर्ट उससे कहता है कि ये सच नहीं है, तुम मुझे रात में मिलना, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा इससे तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। फिर जब रेजिन घर पर होती है तो देखती है कि उससे मिलने के लिए उसके घर उसका डॉक्टर मेंटल आया है, लेकिन उसे देखकर रेजिन छुप जाती है। इस दौरान डॉक्टर मेंटल क्लॉज को समझाता है कि तुम्हारी बेटी को ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन वो उसे भगा देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर मेंटल रेजिन को फिजिकली हैरेस करता था, इसी वजह से वो डॉक्टर से बहुत ही ज्यादा डर रही थी। फिर हम देखते हैं कि रेजिन अपनी सारी दवाई वेस्ट कर देती है और रॉबर्ट के पास पहुंचती है। वो उसे एक हथौड़ा दिखाता है और बताता है किसी हथियार से तुम्हारे भाई आइजैक ने तुम्हारी ग्रैंड मदर को मारा है और वो हम सबसे अपना बदला ले रहा है, इसीलिए हमें उसे ढूंढना होगा, लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर अगली सुबह रेजिन क्लॉज के साथ चर्च जा रही होती है। इस दौरान उसे बहुत ही अजीब तरह के विजन आ रहे होते हैं, इसीलिए वो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। इस दौरान वहाँ पर मौजूद एक लेडी रेजिन से डांस के लिए इनवाइट करती है। फिर हम देखते हैं कि रेजिन के डैड क्लॉज अपनी मॉम के फ्यूनरल के लिए एक रेनडियर मार कर लाए हैं और वो चाहते थे कि रेजिन उसे सबसे पहले काटे, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है। जिस पर क्लाउस कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर दोबारा नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। फिर रात होने के बाद रेजिन अपनी मॉम की ड्रेस पहनकर डांस के लिए तैयार होती है और अपने डैड के पास पहुंचकर कहती है कि आप कभी भी मॉम से मिलने के लिए क्यों नहीं आए। लेकिन जब क्लॉस कोई भी जवाब नहीं देता तो वो कहती है कि मैं यहाँ से इसीलिए भाग गई क्योंकि मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और मेरे पास वो सारी चीजें थी जिनकी मुझे जरूरत थी। फिर वो क्लॉज से कहती है कि अब सारी चीजें बदल चुकी हैं, इसीलिए आपको भी बदल जाना चाहिए। ये सुनकर वो काफी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम रोज ने मुझे धोखा दिया, इसीलिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता। इसके बाद रेजिन अपने डैड को भी डांस में चलने के लिए कहती है, जिस पर वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब डांस पार्टी में रेजिन रॉबर्ट के साथ डांस कर रही होती है तो उसे काफी अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। उसी समय क्लॉज रेजिन को खींचकर बाहर ले आते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी माँ की तरह ही हो। इस पर वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, इसीलिए मैं इसे अपने हिसाब से जीऊंगी। ये सुनकर क्लॉज उसे एक चांटा मारते हैं जिससे वो वहाँ से भाग जाती है।
इस दौरान हमें पता चलता है कि रेजिन अपने विजन आने की वजह से अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट नहीं हो पाती, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाती थी, जिससे उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि उनका एक बेबी हो, और यही वजह थी कि रेजिन काफी दुखी थी। इधर क्लॉज रॉबर्ट के पास पहुंचता है तो रॉबर्ट से कहता है कि तुम्हें रेजिन को सच बता देना चाहिए। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो ठीक नहीं है, और तुम भी ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि हमारे बीच एक डील हुई थी। फिर अगले दिन जब रेजिन रॉबर्ट से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है तो वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता, और क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे विजन चल रहे थे, इसीलिए वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। इसके बाद रेजिन वहां पर मौजूद एक लेक में डुबकी लगाती है और अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने की कोशिश करती है। तभी उसे अपनी भाई की झलक दिखाई देती है, जो कि काफी घिनौना दिखाई दे रहा था। यह देख वो काफी डर जाती है। फिर रेजिन पानी से बाहर निकलती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जब रेजिन की आंख खुलती है तो उसके सामने रॉबर्ट होता है, जो उसे अपने घर ले आया था। इस दौरान वो रॉबर्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे साफ इंकार कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट की एक गर्लफ्रेंड भी है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रॉबर्ट रेजिन की मदद करे। जब रॉबर्ट उससे आइजैक के बारे में बताता है तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वो मर चुका है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है, क्योंकि तुम रेजिन की वजह से पागल हो रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रेजिन घर पर होती है तो उसे ऐसा लगता है कि आइजैक बाहर चिल्ला रहा है, इसीलिए वो उसे देखने के लिए बाहर आती है। वहाँ पर उसे डॉक्टर मेंटल मिलता है, जो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन रेजिन उस पर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है। हालांकि डॉक्टर उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में आ जाता है, जिससे वो वहीं पर फंस जाता है। इसी दौरान रेजिन वहाँ से भाग जाती है। फिर जब रेजिन अपने घर में होती है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। जब वो उस आवाज की तरफ बढ़ती है तो उसे सुनाई देता है कि तुम्हारा भाई आइजैक मर चुका है। लेकिन इसके बावजूद वो आवाज चाहती थी कि रेजिन आइजैक को ढूंढे। फिर अगले दिन जब रेजिन अपने फादर के साथ चर्च पहुंचती है तो उसे अजीब तरह के विजन आने लगते हैं। इसमें उसे सब लोग बहुत ही ज्यादा घिनौने दिखाई देने लगते हैं, और वो पूरी तरह से पागल होने लगती है। इसी वजह से वो चर्च में मौजूद फर्नीचर को इधर उधर फेंकने लगती है। इसके बाद हम क्लॉज को देखते हैं, जो रस्सी और हथौड़े लेकर अपने ग्राउंड में मौजूद कुएं में पहुंचता है और वहां पर खोदता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि एक डेड बॉडी को वहीं पर दफनाया गया है। इधर हम रेजिन को देखते हैं, जिससे होश आता है तो उसके सामने उसका छोटा भाई आइजैक था, जो उसे देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। फिर वो उसे बताता है कि मेरी जान खतरे में है। लेकिन जब रेजिन आइजैक से कहती है कि किसी ने भी मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया कि तुम अभी भी जिंदा हो, तो आइजैक कहता है कि रॉबर्ट एक झूठा और बुरा आदमी है और वो सब लोगों को धोखा देता है। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं, जो गन लेकर रेजिन के डैड के घर पहुंचता है। इस दौरान वो अपने साथ एक शॉर्ट गन भी लाया होता है, क्योंकि उसे लगता था कि आइजैक उस पर अटैक कर देगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आइजैक किसी और का नहीं बल्कि रॉबर्ट का ही बेटा है। उसी समय जब रॉबर्ट आइजैक को खुद से बात करने के लिए कहता है तो कोई उस पर हमला कर देता है। इसके बाद हम रेजिन को देखते हैं, जो आइजैक के साथ सो रही होती है। उसे अपना पास्ट याद आता है। इससे हमें पता चलता है कि आइजैक को घर से बाहर कोई और नहीं बल्कि रेजिन ही ले गई थी। फिर रेजिन रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड के पास पहुंचती है। रेजिन की हालत देखकर वो काफी हैरान होती है और उसके बारे में पूछती है। इस पर रेजिन उसे बताती है कि आइजैक मेरे साथ है। फिर जब रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है तो आइजैक रेजिन पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में उसे क्यों बता रही थी। अब वो सबको इस बारे में बता देगी, इसीलिए वो रेजिन को उसे मारने के लिए कहता है। फिर हम क्लॉज को देखते हैं, जो अपनी वाइफ रोज के पास पहुंचता है और कहता है कि अब वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो जा चुकी है। इसके बाद वो ये भी कहता है कि मैंने अब आइजैक को भी अच्छी तरह से दफना दिया है, इसीलिए हमें अब कुछ भी छुपाना नहीं पड़ेगा। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि कुएं में मिली हुई डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि आइजैक की ही थी। फिर हम रेजिन को देखते हैं, जो काफी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी, इसीलिए आइजैक उस पर चिल्लाता है और शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो उसके ऊपर सर रखकर बुरी तरह से रोने लगता है। इधर हम देखते हैं कि रेजिन ने रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है। फिर हम रेजिन को देखते हैं, जो रॉबर्ट को खाना खिलाती है, जो एक पिंजरे में बंद था। इससे पता चलता है कि रॉबर्ट पर किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं दोनों ने अटैक किया था। इसके बाद रेजिन गाड़ी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, तभी आइजैक उस पर अटैक कर देता है और फिर उसे एक खतरनाक हुक से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि रेजिन उस हुक को लेकर काफी अजीब हरकतें करने लगती है। इस दौरान वो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर थी, इसकी वजह से रॉबर्ट भी उसके हाथों मारा जाता है।
इसके बाद रेजिन को फिर से बहुत सारे विजन दिखाई देने लगते हैं, जिसमें कई लोग उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर क्लाउस पहुंच जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं सिर्फ मैं ही हूँ। इसके बाद रेजिन अपने डैड को भी मार डालती है। फिर हमें पता चलता है कि बचपन में आइजैक को कुएं में किसी और ने नहीं बल्कि रेजिन ने ही फेंका था। हालांकि उसके डैड ने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहे थे। फिर जब रेजिन को ये सारी चीजें याद आती हैं, तो वो अपने डैड को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। यहाँ पर यह बात साफ हो जाती है कि आइजैक पहले ही मर चुका है। रेजिन को बस उसका विजन दिखाई देता है। तभी उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में छुप जाती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो हमें पता चलता है कि वो एक पागल खाने में है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया था। अब इस सब से हमें पता चलता है कि जब रेजिन ने बचपन में अपने भाई को डिफेक्टेड देखा तो उसने उसे कुएं में फेंक दिया था, लेकिन उसके दिमाग ने यह भ्रम बना लिया कि उसका भाई डिफेक्टेड होने की वजह से मर गया। और क्योंकि जब वो घर छोड़कर भाग गई, तब भी उसे हमेशा अपने भाई की वजह से अजीब विजन्स आते थे, इसीलिए ही वो डॉक्टर से इलाज करवा रही थी। लेकिन वो भी उसे फिजिकली टॉर्चर करता था। इसी वजह से वो रेजिन का पीछा करते हुए उसके डैड के घर तक पहुंच गया था। रेजिन इन्हीं कारणों की वजह से जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती थी तो वो ऐसा नहीं कर पाती थी, जबकि वो दोनों ही एक बेबी चाहते थे। फिर जैसे जैसे उसके सामने अपने भाई से रिलेटेड सारी बातें साफ हुई, उसे समझ आ गया कि उसने खुद ही अपने भाई को मारा है। और रॉबर्ट ने रेजिन से झूठ बोला था कि उसका भाई अभी जिंदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरह से दिमागी रूप से ठीक नहीं था। लेकिन तब तक रेजिन ने अपने दिमाग में चल रहे भ्रम की वजह से सबको मार दिया था। और इसके बाद हम आखिरी बार रेजिन को गिरफ्तार देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।